नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक बाल संस्कृत कणिका का षोडश अर्थात 16वां पाठ पढ़ेंगे और ये इस पुस्तक का अंतिम पाठ है। तो इस तरह से इस पुस्तक के सभी पाठों के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। जिनको भी पिछले पाठों के वीडियोस देखने हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। तो आज के पाठ का शीर्षक है सूक्तयः अर्थात सूक्तियाँ। सूक्तियाँ इस प्रकार की पंक्ति होती है जिन्हें हम गागर में सागर कह सकते हैं, अर्थात एक छोटी सी पंक्ति में बहुत बड़ी बात कही जाती है। तो आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी देखेंगे और अभ्यास कार्य भी देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली सूक्ति है महाजनः येन गतः स पंथः। महाजनः अर्थात महान पुरुष, महान व्यक्ति। महान पुरुष येन, येन अर्थात जिससे। यहाँ पर जो येन पद है वो पंथा इसमें साइलेंट है, मतलब हम यहाँ पर एक पंथा दे दिया, इसको हम यहाँ भी इसके साथ भी जोड़ सकते हैं। तो महापुरुष जिस मार्ग से गतः गए स पंथः, वही पंथः अर्थात सही मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है। अगला है सत्यमेव जयते नानृतम्। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जयते जय होती है, न अनृतम। यहाँ पर दो पद हैं, देखिए, न अनृतम, न की अनृत कहते हैं झूठ को। तो सत्य की ही जय होती है, न कि झूठ की। कह परह प्रियवादी नाम। कह अर्थात कौन, परह बड़ा, प्रियवादी नाम प्रिय बोलने वाले से। तो प्रिय बोलने वाले से कौन बड़ा है। अमांगल्यम न वक्तव्यम। अमांगल्य अर्थात अशुभ, अमंगल। तो अशुभ न नहीं, वक्तव्यम बोलना चाहिए। यहाँ पर तव्यत प्रत्यय है जो चाहिए अर्थ में होता है। तव्यत, अनियर, ये दोनों ही प्रत्यय चाहिए अर्थ में आते हैं। तो अशुभ नहीं बोलना चाहिए। नास्ति सत्य समम तपः। सत्य समम तपः न अस्ति। सत्य के समम समान तपः तप, तपस्या, न अस्ति नहीं है। अर्थात जो सत्य को अपने मन में धारण कर लेता है उसके लिए और कोई तप करने की उसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य के समान दूसरा कोई तप है ही नहीं। वीर भोग्या वसुंधरा। वीर भोग्या, वीरों के द्वारा, भोग्या भोगी जाने योग्य, वसुंधरा धरती है। वसुंधरा धरती का पर्यायवाची रूप है। तो जो धरती है वो वीरों के द्वारा भोगी जाने योग्य है। अगली सूक्ति है सर्वदेवमयी माता सर्वदेवमयो पिता। सर्वदेवमयी, सर्व सभी, देव देवताओं से, मई युक्त, क्योंकि माता स्त्रीलिंग रूप है तो यहाँ पर मई में इकारांत शब्द आ गया है, स्त्रीलिंग। तो सभी देवताओं से युक्त माता है। सर्वदेवमयः पिता, और यहाँ पर देखिए जो पिता है वो पुल्लिंग का रूप है, इसलिए यहाँ पर ये य उसी में आ गया है। तो सभी देवताओं से युक्त पिता है। निश्चयात किम न लभ्यते। निश्चयात अर्थात निश्चय से, किम क्या, न लभ्यते नहीं प्राप्त होता। कहने का अर्थ है कि अगर हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय कर ले तो वो भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से आप समझिएगा कि निश्चय से क्या नहीं प्राप्त होता, अर्थात सब कुछ प्राप्त होता है। इसका अर्थ इस तरह से निकलता है। सर्वाः आशाः मम मित्रम भवन्तु। सर्वाः अर्थात सभी, आशाः, आशा कहते हैं दिशा को। तो सभी दिशाएं, तो जितनी दिशाएं हैं वे सभी दिशाएं मम मित्रम भवन्तु, मेरी मित्र भवन्तु हो। दिशा से यहाँ अर्थ है डायरेक्शन, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरह से जो दिशाएं हैं उनके लिए यहाँ कहा गया है।
विद्यया विन्दते अमृतम। विद्यया, विद्या अर्थात पढ़ाई, नॉलेज, तो विद्या से अमृतम, अमृत, विन्दते, प्राप्त होता है। नयेत कालम वृथा नैव। कालम, काल कहते हैं समय को, तो समय को वृथा, व्यर्थ, नैव, नहीं, नयेत, बिताना चाहिए। नयेत का अर्थ होता है बिताना चाहिए। चक्रवत परिवर्तन्ते सुखानी च दुखानी च। चक्रवत, चक्र के समान, परिवर्तन्ते, बदलते हैं, सुख च दुख, सुख और दुख, तो सुख और दुख चक्रवत, चक्र कहते हैं पहिए को, तो पहिए के समान परिवर्तनते, बदलते हैं। कभी सुख आते हैं जीवन में, कभी दुख आते हैं। जिस प्रकार पहिए को अगर हम लें, कोई साइकिल का जो पहिया है वो जब जो नीचे का हिस्सा है वो एक बार ऊपर आता है, फिर ऊपर से वापस नीचे जाता है, इसी तरह हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। दोनों, ऐसा कभी नहीं होता कि हमेशा सुख ही होता है और हमेशा दुख ही रहता है। तो इस तरह से था, ये तो था इसका हिंदी अनुवाद। अब हम देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है शुद्धम उच्चरत, शुद्ध उच्चारण करो। कुछ शब्द दिए गए हैं इसमें जो हम पाठ पढ़ चुके हैं, उसमें से हमने वहां उनको देख लिया है। आम न वा पदेन उत्तरत। आम अर्थात हाँ या नहीं में आपको, हाँ या नहीं इस शब्द से आपको उत्तर देना है। जिस तरह से ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, उसी तरह से संस्कृत में आम अथवा न होते हैं। असत्यम एव जयते, असत्य की ही जय होती है, नहीं, न। सत्येन समम तपः नास्ति, सत्य के समान दूसरा तप नहीं है, आम, हाँ। कालम वृथा नयेत, समय को व्यर्थ बिताना चाहिए, न। सर्वाः दिशाः मम मित्राणि भवन्तु, सभी दिशाएं मेरी मित्र हों, आम। निश्चयात् किम अपि न लभ्यते, निश्चय से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, न। जबकि यहाँ पर किम नहीं आएगा, यहाँ पर न नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। किम जयते, किसकी जय होती है, सत्यम जयते। किम न वक्तव्यम, क्या नहीं बोलना चाहिए, अमांगल्यम न वक्तव्यम। का वीर भोग्या, वीरों द्वारा भोगी जाने योग्य कौन है, तो वसुंधरा वीर भोग्या। सुखानी दुखानी च कथम परिवर्तन्ते, सुखानी दुखानी च चक्रवत परिवर्तन्ते। कया अमृतम प्राप्यते, किसके द्वारा अमृत प्राप्त होता है, विद्यया अमृतम प्राप्यते। अगला प्रश्न देखिए, पदानाम अर्थै सह मेलनम कुरुत, पदों का अर्थ के साथ आपको मिलान करना है। इधर पद दिए गए हैं, इधर उसका अर्थ है। तो पहला जो पद है वो है कालः, तो काल का अर्थ होता है समयः। अमांगल्यम अशुभम, पिता जनकः, वसुंधरा पृथ्वी, आशा दिशा। अगला प्रश्न है पाठात विपरीतार्थक पदानि चित्वा लिखत, पाठ से विपरीत पदों को चुन करके लिखो। पद है दुखानी, तो इसका विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द होगा सुखानी। शत्रु मित्रम, असत्यम सत्यम, आम न, निजः परः, मांगल्यम अमांगल्यम। अगला प्रश्न है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, अर्थात इसमें से जो ऑड जो शब्द है उसको आपको चुनना है। तो पहला है सत्यम महाजनः मित्रम तपः, यहाँ पर ये शब्द लिखने से रह गया है, इसका उत्तर है महाजनः। माता आशा विद्या पिता वसुंधरा, यहाँ पर होगा पिता क्योंकि ये पुल्लिंग का शब्द है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। वृथा नैव चक्रवत सदैव नूनम, इसका सही उत्तर है चक्रवत क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य सभी अव्ययपद हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। माता सर्वदेवमयी भवति, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें आपको रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करना है। तो माता सर्वदेवमयी, इस वाक्य में रेखांकित पद है माता, तो इसके अनुसार प्रश्न क्या बनेगा,
का सर्वदेवमयी भवति। वसुंधरा वीरभोग्या अस्ति। इसमें रेखांकित पद है वीरभोग्या, तो प्रश्न बनेगा वसुंधरा कीदृशी अस्ति, वसुंधरा कैसी है। अनृतम न जयते, इसमें रेखांकित पद है अनृतम, तो इसका प्रश्न बनेगा किम न जयते। निश्चयात् सर्वम लभ्यते, रेखांकित पद है निश्चयात्, तो प्रश्न बनेगा कस्मात् सर्वम लभ्यते। अमांगल्यम न वक्तव्यम, रेखांकित पद है अमांगल्यम, प्रश्न बना किम न वक्तव्यम। अगला प्रश्न है पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत। नीचे कुछ पद दिए गए हैं, उनका अपने वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक एक वाक्य लिख दिया है। पहला पद है मित्राणि। तस्य अनेकानि मित्राणि सन्ति, उसके अनेक मित्र हैं। वदतु, संस्कृतम वदतु, संस्कृत बोलो। अवदन, तस्याः कक्षायां कथा अवदन, उसकी कक्षा में कथा बोली। उसने कक्षा में कथा बोली, यहाँ पर तस्या नहीं आएगा, सा आएगा। उसने कक्षा में कथा बोली, तो यहाँ पर तस्या की जगह आप सा कर लीजिएगा इसको। सा या स दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। महापुरुषाः, भारते अनेके महापुरुषा अभवन्, भारत में अनेक महापुरुष हुए। देवानाम, उज्जयिन्याम अनेकानाम देवानाम मंदिराणि सन्ति, उज्जयिनी में अनेक देवताओं के मंदिर हैं। सर्वेषु, सर्वेषु पशुषु शृगालः चतुरः आसीत्, सभी पशुओं में शृगाल चतुर था अर्थात चालाक था। तो ये तो था इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो इस तरह से हमने हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों देख लिया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि फिर भी आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। जयतु संस्कृतम।